इंडिया के मैप के थ्रू हम भारत का सामान्य परिचय के बारे में इसमें स्टडी करेंगे, जिसमें से भारत के पड़ोसी देश के बारे में स्टडी करेंगे, चैनल क्या होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट एंड साउदर्न मोस्ट पॉइंट यानी उत्तरीतम बिंदु दक्षिणतम बिंदु क्या होता है, बाउंड्री देखेंगे यानी सीमा देखेंगे, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। कर्क रेखा और ये भारत की मानक समय रेखा के बारे में भी स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर, थोड़ा एक देख लेते हैं। यहाँ पर इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या है, जलीय क्षेत्र है पूरा, यानी पानी भरा हुआ है। इधर अरेबियन सी यानी अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल, ठीक है, इधर हिंद महासागर जिसे इंडियन ओशन कहते हैं, यानी तीनों तरफ से, यानी इसके तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है क्षेत्र, ठीक है। इधर अंडमान निकोबार, ये उत्तरी अंडमान मध्य अंडमान, ये इसके पार्ट हो गए अंडमान निकोबार के, यानी द्वीप है। इधर लक्षद्वीप हो जाएगा, इसी के नीचे मालदीव है। इधर यहाँ पर श्रीलंका है, इधर इसके नीचे इंडोनेशिया है, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम, ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस वाले पार्ट को हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम ईस्टर्न घाट बोलते हैं, यानी पश्चिमी घाट और इसे पूर्वी घाट बोलते हैं। ये कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भारत की मानक समय रेखा जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश, ये इतनी चीजें हो गई। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेट्स देखते हैं। स्टेट्स यानी राज्य, 28 राज्य हैं। यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज 8 हैं, ठीक है, यानी केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्रमवार से अगर जो इसको देखेंगे, यानी राज्य इसके देखेंगे तो आराम से यानी माइंड में सेटल हो जाएंगे। तो यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य था वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, यानी 2 में डिवाइड होकर लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से पंजाब का पार्ट पड़ता है, पंजाब यानी ये पंजाब। अब यहाँ से देखते हैं पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उसके बाद में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल के ऊपर झारखंड, और यहाँ पर जो बीच का पोर्शन है वो मध्य प्रदेश का पड़ता है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखते हैं बिहार, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला होती है। तो यहाँ पर ये स्टेट्स हो गए। अब इसके बाद में यहाँ पर सिक्किम, और ये जो है ये 7 सिस्टर्स होते हैं। सिक्किम को छोड़कर इधर के जितने भी स्टेट्स होते हैं, राज्य होते हैं, वो 7 सिस्टर्स में कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, फिर उसके बाद में मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ठीक है, ये 7 सिस्टर्स हो गए। यानी फिर से एक बार देख लेते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर उसके बाद में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बीच में मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, फिर इधर सिक्किम के बाद में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, फिर उसके बाद में असम और मेघालय, ठीक है, ये इतने स्टेट्स हो गए। अब हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यानी जो छत्तीसगढ़, यानी यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो है, जो राज्य है वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। कौन सा? छत्तीसगढ़। किस ईयर में अलग हुआ था? 1 नवंबर 2000 में अलग हुआ था, ठीक है, 1 नवंबर 2000 में अलग हुआ था। कौन सा राज्य बना था? 26वां राज्य बना था। दूसरा पॉइंट, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है वो किससे अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश से। ये 9 नवंबर 2000 में अलग हुआ था। किससे? उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। ये बना था 27वां राज्य, ठीक। तीसरा नंबर क्या है?
उत्तराखंड के बाद में यहाँ पर झारखंड। झारखंड किससे अलग हुआ था? बिहार से अलग हुआ था। ये 15 नवंबर 2000 में अलग हुआ था। ठीक है, ये कौन सा राज्य बना था? 28वां राज्य बना था। तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट देख लेते हैं। चौथा पॉइंट है तेलंगाना, जो किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 2 जून 2014। ये क्वेश्चन पूछ चुका है किस डेट को अलग हुआ था। ठीक है, ये हमारा 29वां राज्य बना था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हाँ, तो आंध्र प्रदेश है, एपी यानी आंध्र प्रदेश, वो भाषाई आधार पे सबसे पहला राज्य का निर्माण हुआ था 1953 में। इसका फॉर्मेशन 1953 में हुआ था, यानी भाषाई आधार पर। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब उसके बाद में यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर कितने हैं? 8 होते हैं। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, उसके बाद में दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, ये दोनों एक दूसरे में मिले हुए थे। और ये दोनों यानी दमन एंड दीव अलग था और दादरा एंड नगर हवेली ये अलग था। बाद में दोनों का विलय हो गया था, ये भी देखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर लक्षद्वीप आ जाता है, यहाँ पर पुडुचेरी आ जाता है, यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आ जाता है। सबसे पहले लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बने। किस डेट को बने? 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, यही सेम 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं दमन, ये अलग अलग बने। ठीक है, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, ये दोनों का एक साथ विलय हुआ 26 जनवरी 2020 को। ठीक है, 26 जनवरी 2020 को दोनों का एक साथ दोनों का एक साथ में विलय हो गया। ये केंद्र शासित प्रदेश हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। कर्क रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री कौन सी? उत्तरी। ठीक है, उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम देख लेते हैं सीक्वेंस से। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यहाँ पर राजस्थान का थोड़ा पार्ट्स पड़ता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और उसके बाद में मिजोरम। ठीक है, तो इसमें राइट कर लेते हैं। पहला राजस्थान, सेकंड राजस्थान के बाद में गुजरात, थर्ड एमपी, फोर्थ छत्तीसगढ़, फिफ्थ झारखंड, सिक्स त्रिपुरा एंड 7 मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा मिजोरम एक कोई मिस हुआ है। राजस्थान, गुजरात, 1 2 3 4, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर उसके बाद में पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट। ठीक है, एक मिस हुआ था तो यहाँ पर हो गया। फिर से देख लो, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ठीक है, इस तरीके से इसके 8 हो गए। जो ये कर्क रेखा है भारत को 2 उसमें डिवीजन करती है, बीचों बीच से मिडल में पास होती है, गुजरती है। फिर उसके बाद में ये भारतीय मानक समय रेखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, जो 82.5 डिग्री, इसी से भारत का समय निर्धारित होता है। इंडियन स्टैंडर्ड भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक
समय रेखा, ठीक है, भारत की मानव समय रेखा 5 राज्यों से बनी है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद में यहाँ पर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। देख लो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर उसके बाद में उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये 5 राज्य हैं जो यहाँ से गुजरते हैं ग्रीनविच रेखा से, जिससे विश्व का समय निर्धारित होता है, उससे कितने 5.5 घंटे आगे है। कितने? 5.5 घंटा आगे है। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर उत्तरीतम बिंदु और दक्षिणतम बिंदु। यहाँ पर सबसे लास्ट पॉइंट और यहाँ पर, यानी भारत के सबसे लास्ट वाले जो पॉइंट होते हैं उनको देखेंगे, और इधर का भी देखेंगे और इधर का भी देखेंगे। तो यहाँ पर ये सबसे लास्ट पॉइंट है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे उत्तरीतम बिंदु, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? इंदिरा कॉल, जो अब कहाँ है? पहले जम्मू एंड कश्मीर लिखा जाता था, अब लद्दाख में है, ठीक है। इंदिरा कॉल कहाँ है? लद्दाख में। ये डिस्प्यूटेड है, ये विवादित है, चलो ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। इंदिरा कॉल, ठीक है। फिर उसके बाद में दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु साउदर्न मोस्ट पॉइंट, साउदर्न मोस्ट पॉइंट। अब यहाँ पर थोड़ा एक्सेप्शन है, क्या है कि ये 6 डिग्री 45 मिनट और ये 8 डिग्री 4 मिनट, यानी ये 8 डिग्री 4 मिनट, ये 6 डिग्री 45 मिनट, यानी इस वाले पार्ट से ये नीचे है, ये द्वीप पड़ता है। तो हम ये अगर जो राज्य यानी स्टेट पूछे स्टेट में, और अगर जो यहाँ पर कुछ अंडमान निकोबार में, तो दोनों चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यानी फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है? तमिलनाडु में एक सबसे लास्ट पॉइंट है जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कन्याकुमारी, भी बोलते कश्मीर से कन्याकुमारी। तो यहाँ पर कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, कन्याकुमारी के पास में, कन्याकुमारी के पास में कैप कैमोरियन, एक कैप कैमोरियन पॉइंट है जो सबसे लास्ट में तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। अगर ये लिखा हो तो इस पे टिक लगा दीजिए, नहीं तो ये दूसरा पॉइंट देख लीजिए। वैसे तो यही मोस्टली सब लोग कहते हैं। ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार पर क्या है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कहाँ पर है? कार निकोबार, जो कहाँ पड़ता है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप पर पड़ता है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। फिर उसके बाद में इधर ये यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, जैसे कि हमने बताया था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, यहाँ तक 8 डिग्री तक आते हैं। फिर यहाँ से यानी उत्तरी अक्षांश तक, और ये भी उत्तरी अक्षांश है, ये मैं समझ के दक्षिण पर है। क्यों? क्योंकि जैसे ये अर्थ होगी और ये पार्ट उत्तरी होगा, ये दक्षिणी पार्ट होगा, तो इस वजह से इंडिया यहाँ पर है। फिर उत्तरी पार्ट में पूरा इंडिया आता है, इस वजह से यहाँ पर भी बताया गया, ठीक है। अब उसके बाद में इधर से देख लेते हैं, ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, यहाँ से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितनी किलोमीटर है? 3214 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी दूरी कितनी? 3214 किलोमीटर है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। अब उसके बाद में इधर के पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे लास्ट में पड़ता है किबुथु। कौन सा पॉइंट पड़ता है? किबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? किबुथु, अरुणाचल प्रदेश में। ये यहाँ से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, यहाँ तक होता है। इन दोनों के बीच की डिफरेंस देखें तो कितनी है, ये पहले देख लेते हैं। ये सबसे कौन सा पॉइंट है? किबुथु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये सबसे पूर्वी बिंदु है। कौन सा?
पूर्वी बिंदु है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, जिसमें इंग्लिश में ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट होता है, यानी पूर्वी बिंदु। अब हम इधर देख लेते हैं पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु यानी यहाँ पर गुजरात में, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश होगा, ये गुजरात है। गुजरात में कौन सा पड़ता है? गौर माता, गौर माता तो गौर मोती भी कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ये कौन सा बिंदु हो गया? सबसे पश्चिमी बिंदु हो गया, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा? गौरमोता हो गया। और इधर किबुथु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब अगर जो हम देखें यहाँ से 97 डिग्री 25 मिनट है, तो यहाँ पर 68 डिग्री। अगर इन दोनों का गैप देखें तो हम लगभग 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो 1 डिग्री लैटिट्यूड में कितने? 4 मिनट होते हैं। ये लैटिट्यूड है ना, यहाँ से यहाँ तक 1 डिग्री में 1 डिग्री लैटिट्यूड में 4 मिनट होते हैं। तो अगर 30 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 12 यानी 120 हो जाएगा। क्या हो गया? मिनट हो गया, ठीक है। अगर हम इसे घंटों में कन्वर्ट करेंगे, 60 से करेंगे तो 2 घंटा आ जाएगा, ठीक है, 2 घंटा। तो यानी अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्य उदय होता है तो यहाँ पर यानी 6 बजे होता है, तो यहाँ पर भी 4 बजे होते हैं, यानी 2 घंटा पीछे चलता है। यानी इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होता है? 2 घंटे का डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी बाद में डिस्कस करते हैं। जो भारत की मानक समय रेखा है, ये एक ही भारत की मानक समय रेखा है। कई देशों में ना तो कई मानक समय रेखा होती है, ठीक है। तो ये इतना हो गया। इसके बाद में ये यहाँ से लेकर पश्चिम से लेकर पूर्व तक 2933 किलोमीटर दूर है, ठीक है, 2933 किलोमीटर दूर।